हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। चारों तरफ हरियाली छाई है और इस हरियाली के बीच में मैं बैठ करके हल्की बारिश का आनंद ले रहा हूँ। क्या होता है इससे? भीगने से शरीर के अंदर ऐसी परिस्थितियों में जबकि आपको भीगना पड़ जाएगा, उससे आपको होने वाली परेशानी से ये मुक्त रखेगा। कारण क्या है कि आपने शरीर को किसी ऐसे वक्त में ऐसी चीज़ की ट्रेनिंग दी है कि अगर वो ऐसी परिस्थिति में पड़े तो उसे क्या करना चाहिए। शरीर हर चीज़ के लिए चाहता है कि उसको कोई चीज़ पहले से बता दी जाए कि क्या उसको करना है ऐसी परिस्थिति में, तब वो कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से उससे निपट सकता है। ये अन्यथा होता ये है कि अचानक कोई चीज़ घटी तो वो उसको समझ नहीं पाता कि क्या करे, तब वो फिर परेशान हो जाता है। इससे मुक्ति पाने के लिए आपको हर परिस्थिति में अपने शरीर को ढालना पड़ेगा। जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, ओला, कैसा भी हो। ओले का नाम याद आते ही मुझे अच्छी तरीके से याद आया कि मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस से मैं था उस समय और मुझे कहीं जाना था। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया और कंकड़ के बराबर बराबर ओले गिरने लगे पूरी ताकत से। ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक था कि मेरा सिर्फ हाथ ही बाहर था और बाकी पूरा शरीर वाहन के अंदर था, लेकिन वो चोट मुझे आज तक याद आई। मैंने बैठते ही पहला सवाल किया कि अरे ये ओले गिर रहे थे। तो ड्राइवर कोई बहुत पुराना अनुभवी था, उसने कहा आप आसमान की तरफ आपने नहीं देखा था? लाल लाल हो रहा था, कोई पक्षी दिखा आपको आसमान में? मैंने कहा नहीं। हवा में ठंडक महसूस हुई? मैंने कहा मैंने नहीं भांपा। कहना आप बहुत भाग्यवान हैं जो बच गए, अन्यथा होता ये कि अगर आप बीच में होते सड़क के तो वहीं घायल होकर गिर जाते, कोई आपको उठाने न जाता और यूं ही आप चले जाते ऊपर। हमेशा मुझे याद रहा वो कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। वो दिन है कि आज का दिन है, 40 साल बीते। ऐसा कभी होता तो मैं आसमान की तरफ निगाह उठा के देखता हूँ और भांपने की कोशिश करता हूँ क्या हुआ। इसी प्रकार से एक बार मैं गंगा जी के किनारे पर था और नहा रहा था, तैर रहा था। मैंने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया कि मौसम कैसा है और क्या होने वाला है। नतीजा ये निकला कि जब मैं आधी जगह पर था बीच धार में, उसी समय तूफान चलने लगा और उसकी जो चोट थी मुझे पूरे बदन में मेरे पड़ी। और किस प्रकार से हम लोग तैर के बाहर आए वापस। इसने मुझे हमेशा बताया कि आप अकेले नहीं हो, आप के साथ आपका परिवेश, एनवायरनमेंट सब कुछ है। आप इस पर ध्यान दीजिए, आप कहाँ हैं, कैसी परिस्थिति में हैं, अन्यथा चोट खाएंगे, दुनिया देखेगी, मदद करने कौन आ पाएगा जबकि आप खुद ही फंसे हों अपनी समस्या में। ये भी एक इम्यूनिटी का चैप्टर है। सिर्फ इम्यूनिटी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ शरीर के अंदर एक कोई चीज़ है। इम्यूनिटी एनवायरनमेंट से भी जुड़ी है, परिस्थिति से भी जुड़ी है, समस्याओं से भी जुड़ी है। अलग अलग पहलू हैं इसके, अलग अलग रंग हैं। एक रंग ये भी
आनंद लीजिए, प्रसन्न रहिए।